दोस्तों, राक्षस कबंध ने भगवान श्री राम से कहा कि भगवान, इंद्र तथा मुनि के कथानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी कारण इस वन में मैं जो जो वस्तु देखता था उसे अपनी इन विशाल भुजाओं से पकड़ लेता था। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। भगवान, आप जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। कबंध के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उससे कहा कि कबंध, मेरी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। मैं उस राक्षस रावण का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है, उसका प्रभाव क्या है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। तुम हमारे ऊपर करना करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो, फिर हम लोग सूखी लकड़ियां लाकर तुम्हारे शरीर को जला देंगे। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस कबंध ने उनसे कहा, भगवान, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि शाप दोष के कारण मेरा विज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं बता सकता हूँ। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो देवी सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस राक्षस रावण को भी जानता होगा। मैं ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। इसलिए हे श्री राम, जब तक सूर्य देव अस्त नहीं हो जाते तभी तक मेरा शास्त्रीय विधि के अनुसार दाह संस्कार कर दीजिए। कबंध के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक बड़े से खड्डे में डालकर उसमें आग लगा दी। चिता में जैसे ही राक्षस कबंध का शरीर जला, वैसे ही कबंध अपनी चिता से निर्मल वस्त्र दिव्य पुष्पों का हार धारण किए अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ और फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठा और एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। विमान में बैठने के बाद तेजस्वी स्वरूप वाले कबंध ने भगवान श्री राम से कहा कि रघुनंदन, मैं आपको ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ। उसका नाम सुग्रीव है। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे वीर सुग्रीव 4 वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला है। भगवान, सुग्रीव देवी सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे। भगवान, सुग्रीव ऋक्ष राजा के क्षेत्रज पुत्र हैं तथा उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहां तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर देवी सीता का पता लगा लेंगे। वे रावण के घर से भी आपकी पत्नी देवी सीता को ढूंढ निकालेंगे। भगवान, सुग्रीव अपने भाई वाली से भयभीत होकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। सुग्रीव इस समय स्वयं ही अपने लिए एक ऐसा सहायक या मित्र ढूंढ रहे हैं जो उनका कार्य सिद्ध कर सके। सुग्रीव का जो अभिष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। कबंध भगवान श्री राम से कहता है कि आप यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जाइए, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। भगवान कहते हैं, पंपा सरोवर के समीप पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहां दिखाई देती है। शबरी सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्ग लोक को चली जाएगी। भगवान, आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर देखेंगे, उनका आश्रम सर्वसाधारण की पहुंच के बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। भगवान, ऋष्यमुख पर्वत अभिष्ट फल देने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया था। उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। उस पर्वत के ऊपर एक गुफा में सुग्रीव वानरों के साथ निवास करता है। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण को सब बातें बताकर कबंध आकाश में प्रकाशित होने लगा। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध के समीप आकर कहा कि
अब तुम परम धाम को जाओ। भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने से कबंध ने दोनों भाइयों से आज्ञा लेकर आकाश की ओर प्रस्थान कर दिया। आकाश की ओर जाते हुए कबंध ने श्री राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाते हुए आकाश में ही स्थिर होकर बोला, भगवान आप सुग्रीव से मित्रता अवश्य करें।